ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वर्तमान आचार्य वृंद की जय। पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। वृंदावन धाम की जय। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। पंढरपुर धाम की जय। द्वारकापुरी धाम की जय। कलियुग पतित पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। आप सबकी भी जय। तो हमारा श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय और 46वां नंबर श्लोक होगा अभी, और यदि समय मिला तो आगे भी होगा। तो ये श्लोक थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा यानी डिफिकल्ट है। व्यास आद्य ईश्वर इहा ये कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रबोधितो अपि इतिहासः न अबुध्यत शुचार्पितः। तो मैंने उलट उलट के पढ़ा क्योंकि यहाँ बड़े शब्द हैं, बिल्कुल बड़े शब्द हैं। आप भी ऐसे पढ़ सकते हैं और जब ध्यान देंगे तो आराम से पढ़ पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य लिखा है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। व्यास आद्य, व्यास इत्यादि मुनियों द्वारा ईश्वर समस्त सर्वशक्तिमान ईश्वर इहा की इच्छा से यह विद्वान कृष्णेन स्वयं कृष्ण द्वारा अद्भुत कर्मणा अद्भुत कार्य करने वाले के द्वारा प्रबोधितः ढाढ़स बंधाने पर अपि यद्यपि इतिहास के साक्ष्यों द्वारा न नहीं अबुध्यत संतुष्ट सुचार्पितः दुखी। अत्यधिक शोक में मग्न राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। सूत गोस्वामी के वचन हैं, क्योंकि हमने देखा कि कुंती महारानी की प्रार्थना समाप्त हो चुकी है और भगवान जाते हैं जो अंतःपुर होता है, यानी जो जहाँ पे स्त्रियां रहती हैं वहाँ जाते हैं। सारी स्त्रियों के साथ कुछ न कुछ छोटी मोटी बातें करके उनको बताते हैं कि मैं अब प्रस्थान कर रहा हूँ, ठीक है। और तब युधिष्ठिर महाराज उनको रोक लेते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को मन था कि थोड़ा कृष्ण और रुकें। इसका कारण ये था कि युधिष्ठिर महाराज अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी थे, और ऐसे स्थिति में जब व्यक्ति बहुत दुखी हो तो उसे कोई चाहिए जो उसके मन को शांत कर सके, धीरज बंधा सके, ढाढ़स दिला सके, है ना। उसके सूदिंग बोलते हैं, सूदिंग वर्ड्स। तो
अच्छा कोई बोले, जिससे प्यार हो व्यक्ति को, जिससे युधिष्ठिर को प्यार हो, जिस व्यक्ति को युधिष्ठिर से प्यार हो, ऐसा चाहिए साथ में कोई। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण को रोक लिया और बड़े प्यार से रोका। तो युधिष्ठिर महाराज के बोलने पर भगवान रुक गए, कुछ और दिनों के लिए आप रुक जाइए, ऐसा बोला। अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज शोक में मग्न थे, अत्यंत शोक में, बहुत दुखी थे। और व्यासदेव जी के साथ जितने भी मुनि थे वहां पे, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भी थे, और स्वयं भगवान कृष्ण, सबने युधिष्ठिर महाराज को बहुत शिक्षा दी, बहुत उपदेश दिया। और उपदेश जो दिया वो शास्त्रों से प्रमाण ला करके उपदेश दिया। परंतु युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना नहीं मिली, वो अंदर से सुखी नहीं हुए। और ये होता है, हमें जब कोई व्यक्ति मिलता है तो वो अगर दुखी है, किसी कारणवश दुखी है, या उसका कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं, क्योंकि मैं काउंसलर हूँ। ब्राह्मण दीक्षा चाहिए, ब्राह्मण दीक्षा, कितना भी समझाइए कि ब्राह्मण दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, भगवत धाम भी आप चले जाएंगे बिना ब्राह्मण दीक्षा के, ज़रूरत नहीं है। परंतु नहीं सुनना है, उनको तो ब्राह्मण दीक्षा चाहिए। उसको मिला, इसको मिला, उसको मिला, हमें भी चाहिए। उन्हें लगता है कि जब तक 2 दीक्षा नहीं होगी तब तक प्राप्त नहीं हुआ हर चीज़। और उस समय आप चाहे जितना समझा दें, वो सब वेस्ट, सब बर्बाद। उसके दिमाग के अंदर कुछ नहीं घुसता है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमको ब्राह्मण दीक्षा चाहिए। इसी प्रकार, ये एग्जाम्पल दिया मैंने, इसी प्रकार यदि किसी का कुछ नुकसान हो गया है, किसी के कुछ जीवन में बहुत हानि हो गया है उसके जीवन में, तो उस समय आप उसको चाहे कितनी शिक्षा दे दें, वो नहीं समझेगा, समझने के परिस्थिति में नहीं है। ऐसा जीवन में, सबके जीवन में, और बहुत बार ऐसा होता है, ऐसी घटना घटती है। मेंटल जो है ना, हमारा जो दिमाग है ना, वो 3 गुणों में से एक गुण के अंदर रहता है हमेशा। एक, कभी 2 गुण, कभी 1 गुण उसके अंदर रहता है। और वो गुण का ऐसा प्रभाव होता है कि वो व्यक्ति दूसरा कुछ नहीं सोच सकता है। इसका कारण सिर्फ यही है। यदि हम सतोगुण में हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम रजो में हैं या तमो में हैं तो हमारी जो चेतना है, बुद्धि है सोचने समझने की, वो लिमिट में ही काम करेगी, वो नहीं करेगी ज़्यादा। तो जो व्यक्ति समझाने आएगा, उस चाहे वो भगवान क्यों नहीं आ जाए समझाने, वो नहीं समझेगा। वो तब समझेगा जब वो गुणों के बाहर निकलेगा। ठीक है ना। इसीलिए उस समय उपदेश देने से कोई फायदा होता नहीं है, कोई फायदा नहीं होता है। समय बीत जाने के बाद जब वो धीरे धीरे समय के गुजर जाने के बाद उसका गुण बदलता है और तब वो बात को समझता है, ऐसे वो नहीं समझेगा। ठीक है ना। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारे ऋषि मुनियों ने समझाया, व्यासदेव जी ने भी समझाया और भगवान कृष्ण ने भी समझाया, और शास्त्रों के आधार पर समझाया कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनकी मृत्यु हुई है उनको जाना ही था, वो आत्मा है, उसने गलत कार्य किया था, सब कुछ बताया, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अब श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं वो देखिए। कह रहे हैं, युधिष्ठिर, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात हुआ। सब मर रहे हैं, कट रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज अगर आप बोलते हैं कुछ, तो बोल देना बहुत आसान है थियोरिटिकली, सैद्धांतिक तौर पे, पर उस परिस्थिति में जब आप पड़ जाते हैं उसके बाद आपको रियल में पता चलता है कि ये क्या चीज़ है। जो उस परिस्थिति में नहीं पड़ा है और बोल रहा है, वो बिना अनुभव के बोल रहा है। जिस स्त्री को प्रसव पीड़ा हुई है, जिसको बच्चा हुआ है,
अपने गर्भ से, आजकल जो मशीन वशीन से होता है वैसा वाला नहीं। आजकल अलग टाइप से बच्चे होते हैं ना, कुछ दूसरे के गर्भ में जाके बच्चा होता है, उसको उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो माता बनी ही नहीं। पर जिसने अपने शरीर में 9 महीने बच्चे को रखा है और जिसको प्रसव पीड़ा हुई है, ऑपरेशन करके नहीं, ऑपरेशन करके जो बच्चा होता है उसमें भी प्रसव पीड़ा का उसको कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जिसको प्रसव पीड़ा हुई है वो ही जानती है कि प्रसव पीड़ा किसको कहते हैं। दूसरे किसी को जिसको बच्चा नहीं हुआ वो, उसको आप कैसे भी बताएंगे वो नहीं समझ सकती है कि प्रसव पीड़ा क्या होती है। जिसके कहते हैं जिसके पैर में बेवाइयाँ फटती है उसको पता है बेवाइयाँ फटने का दुख क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने देखा है उनके घर के इतने सारे लोग मरे हैं, और सिर्फ घर के नहीं मरे हैं, अभी प्रभुपाद बता रहे हैं सच बात, आप देखिए आगे बढ़ते जाएगा। पहली बात तो सामूहिक रक्तपात हुआ है, दूसरी बात पुण्यात्मा थे युधिष्ठिर महाराज, ऐसा लिख रहे हैं प्रभुपाद, पुण्यात्मा थे और बहुत खिन्न थे, बहुत दुखी थे। दुखी हो जाएगा कोई भी व्यक्ति। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, कहिए रे पीर पराई जाने रे। तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जो होते हैं वो पर दुखे दुखी होते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज एक भक्त थे, एक वैष्णव थे। जब उन्होंने देखा इतनी ज्यादा मृत्यु, कटा हुआ सर, कटा हुआ पैर, बॉडी कटा हुआ, खून खून सब जगह, नदियां बह रही हैं खून की, तो उस दृश्य को कैसे भूलेंगे इतनी जल्दी, आसान नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था, ठीक से शासन चला रहा था, तो युद्ध की आवश्यकता नहीं थी। परंतु यहाँ पे बात हो रही है अधिकार की, न्याय की, तो न्याय की दृष्टि से युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन पर बैठना चाहिए था। पर फिर भी आप जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज और उनके बाकी जो भाई थे, 4 भाई, उन्होंने बोला था हमको सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, हम उसमें ही सुखी रहेंगे, हमें पूरे पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए। जो सिंपल व्यक्ति है, भक्त है, वो सोचता है हमको बहुत संपत्ति लेके भी क्या करना है, बहुत संपत्ति रहेगी तो भी खाने पीने में जितना लगेगा उतना ही चाहिए, और हमको तो भजन करना है, अंत में सब छोड़ के जाना है। तो इसीलिए उसको ज़्यादा प्रलोभन नहीं होता है बहुत संपत्ति से। ये सब भाई, 5 भाई, कुंती माता, द्रौपदी, सब भक्त थे। तो इनको लगा हमको जीने के लिए 5 गांव ठीक है, फूल फल अनाज उपज जाएगा, दूध दही गाय से हो जाएगा, लकड़ी वकड़ी से घर बन जाएगा, जलावन हो जाएगा, बस हो गया, और क्या चाहिए, बस ठीक है। पर कौरवों ने उनको वो भी नहीं दिया, क्योंकि जो आज मैं सोच रही थी कि दुष्ट लोग जो होते हैं वो दोनों प्रकार के लोग, दुष्ट और अच्छे, असुर और सुर, या अच्छे बुरे, दानव और अच्छे लोग हर जमाने में हुए हैं। और जो बुरे लोग होते हैं वो, उनको अच्छे को सताना बहुत पसंद है, और जो अच्छे होते हैं वो उनसे कुछ नहीं चाहते हैं, वो खाली क्या कहते हैं, हमको शांति से खाली जीने दो, तुमको जो करना है करो, हमको शांति से जीने दो। परंतु उसको शांति से वो नहीं जीने देंगे। इसका प्रमाण देखिए, रावण के समय में जो साधु महात्मा थे, जो भारत भूमि पर थे, वो तो अपना यज्ञ कर रहे थे, वो तो रावण को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। रावण तो श्रीलंका में था, वो यहाँ पे यज्ञ कर रहे थे, भारत की धरती पर, जहाँ पे जैसे कोई भी जगह आप ले लीजिए, नासिक ले लीजिए, या अयोध्या से लेके रामेश्वरम तक के बीच में कोई भी स्थान आप ले लीजिए, तो वो यज्ञ कर रहे थे। परंतु रावण वहां से, श्रीलंका से असुरों को भेज करके उनके यज्ञ को
बर्बाद कर रहा था, मलमूत्र विसर्जन करके, हड्डी खून ये सब यज्ञ के कुंड में डाल रहा था ऊपर से, आकाश से। इसमें किसी भी साधु का कोई दोष नहीं था। कोई साधु रावण के पास भिक्षा भी नहीं मांगने जा रहा था कि मुझे खाने को दे दो, पीने को दे दो, कुछ नहीं। मैं अपना यज्ञ कर रहा हूँ, मैं अपना नाम जप कर रहा हूँ, तुम खाली मुझे जीने दो, तुम तंग मत करो। लेकिन जीने नहीं देते। जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो अच्छे व्यक्ति को जीने नहीं देते। इसीलिए भगवान स्वयं और दुर्योधन को समझाने गए शांति दूत बनकर कि अब तो समझेगा, मैं खुद समझाने आया हूं। पर दुर्योधन को फिर भी नहीं समझना था। तब भगवान ने कहा अब युद्ध तो निश्चित है। तो युद्ध हुआ। अब भगवान तो युधिष्ठिर के पक्ष में थे, तो युद्ध तो वही जीतेंगे जो जिधर धर्म है, जिधर भगवान है। तो वो लोग हारे। तो युद्ध भूमि में तो फूलों का हार नहीं पहनाया जाता है ना, वहां तो गर्दन काटी जाती है। तो गर्दन कटे सबके। 18 दिनों तक युद्ध चला और 64 करोड़ लोग मारे गए। 18 दिन। जितने भी आसपास के राजा थे, जितने भी राजा पूरे धरती के थे, वो सब दो पक्षों में बट गए थे। युद्ध जब होता है, कहीं भी लड़ाई जब होती है, यहाँ पे भी वर्ल्ड वॉर जब होता है, प्रभुपाद कहते हैं ये 5000 वर्षों के बीच में जितने भी युद्ध हुए हैं, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था महाभारत का युद्ध। तो जब युद्ध होता है तो ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान लड़ रहे हैं तो सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान लड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के साथ हो जाएंगे, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के साथ हो जाएंगे और हो जाएगा विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर। तो महाभारत के समय वर्ल्ड वॉर था, विश्व युद्ध था। पूरे पृथ्वी के राजा दो पक्ष में खड़े हो गए थे और युद्ध हो रहा था। तो थोड़े बहुत लोग थोड़ी मरेंगे, तो 64 करोड़ लोग मारे गए। 64 करोड़ लोग जहां मारे जाएंगे, बताइए क्या स्थिति होगी। सुबह से लेकर शाम तक क्या सीन वहां होता होगा। कितना रोना, चिल्लाना, कराहना और खून की होली, ये सब देखा है युधिष्ठिर महाराज ने। युधिष्ठिर महाराज का मन किसी भी शास्त्र के प्रमाण को सुनकर, किसी भी साधु के वचन को सुनकर शांत नहीं हो पा रहा है। तो भगवान ने युद्ध इसलिए करवाया कि भगवान को एक धर्म से युक्त धार्मिक व्यक्ति सिंहासन पर बैठाना था, जिससे कि पूरे देश में, पूरे पृथ्वी पर धर्म चले, धर्म का बोलबाला हो। अभी आप खुद देख लीजिए कि हमारे देश में जब राम मंदिर बना, राम जन्मभूमि पर, तो सारी जनता कितनी खुश है, सब कितना धन्यवाद दे रही है मोदी जी को, योगी जी को कि आपके चलते बना। नहीं तो 550 साल से ये चल रहा था केस। और हमारे रामलला जो है, छोटे से विग्रह रामलला के, वो टेंट में पड़े हुए थे। ये तो हमने भी देखा है, जितनी बार हम अयोध्या गए दर्शन करने के लिए, एक टेंट बना करके उसमें रामलला जी हैं। छोटी सी भूमि मिली थी उनको, वो भी बहुत कहानी है उसके पीछे। तो यदि आपका राजा धार्मिक है तो पूरी प्रजा को सुविधा मिलती है धार्मिक कार्यों को करने के लिए। और यदि राजा धार्मिक नहीं है, शैतान है, तो पूरे पृथ्वी पर जहां तक का राजा है वहां पे जीना मुश्किल कर देता है। वो लोगों का सुरक्षा नाम की चीज नहीं होती है। यज्ञ तपस्या कोई नहीं कर सकता। जब आपका मन अशांत हो, आप कैसे कुछ भी कर पाइएगा। तो भगवान कृष्ण या विष्णु, उनकी सेवा है मेंटेनेंस, यानी कि सब ठीक ठाक चले दुनिया में, है ना। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और शिव जी नाश करते हैं, पर बीच में जो मेंटेनेंस का कार्य है वो भगवान का है। तो मेंटेनेंस इसी को कहते हैं ना, जब कोई चीज़ खराब हो गई है उसको ठीक कर दो। तो जब भी जो चीज़ खराब हो जाती है उसको ठीक करके सुव्यवस्थित चलाना, उसको कहते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट।
तो ये विष्णु की सेवा है, भगवान विष्णु की। इसीलिए भगवान विष्णु अलग अलग रूपों में आकर के और फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा सबको मारो, और फिर युधिष्ठिर महाराज को राजगद्दी उन्होंने राजगद्दी पर बैठा दिया। अब युधिष्ठिर महाराज एक इंसान है, भावुक हैं, भक्त का हृदय कोमल होता है, उसमें दया होती है, उसमें करुणा होती है, सहानुभूति होती है, प्रेम होता है, छल प्रपंच नहीं होता है, दुष्ट की तरह नहीं सोच सकते हैं, सबको शक की दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, ये भक्त का स्वभाव है। तो युधिष्ठिर महाराज बेचारे दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। न्याय की दृष्टि से भगवान कृष्ण ने जो किया वो बहुत अच्छा था और वही होना चाहिए था। अब फिर यहाँ पे प्रभुपाद बहुत कुछ लिखे हैं, मतलब जो बोल रहे हैं कृष्ण के बारे में कि अति मानवीय कार्यकर्ता नहीं सिद्ध, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। भगवान कृष्ण चाह रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज राजा तो बने, परंतु भीष्म पितामह जो फंस गए थे अपने प्रतिज्ञा के कारण, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया जो इस राजगद्दी पर बैठेगा उसकी सुरक्षा करूंगा। अब उस राजगद्दी पर कोई राक्षस बैठ जाएगा तो उस राक्षस की भी सुरक्षा करूंगा। ये क्षत्रियों की आदत होती है, एकदम स्ट्रिक्ट रूल लेने का, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे ही प्राण जाए पर वचन न जाए, दशरथ महाराज जी ने वचन दे दिया था कैकेयी माता को, और कैकेयी माता ने भगवान के राज्याभिषेक के एक दिन पहले कह दिया, एक रात्रि पहले, कि रामचंद्र जी को जंगल भेज दीजिए, ये मेरा एक वरदान जो आपने देने का वचन जो दिया था वो मांग रही हूं मैं, कि राम जाएंगे वन को 14 वर्ष के लिए, और घर पे ही सब कुछ छोड़ देंगे, ना मुकुट, ना राजसी वस्त्र, ना गहना, ना खड़ाऊं, मतलब राजसी जो होता है चप्पल वो भी नहीं, जैसे जंगल के लोग रहते हैं वैसे जाना पड़ेगा, और ये पूरे राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, राज्य के अंदर किसी के घर में नहीं रह सकते हैं 14 वर्ष के लिए। दूसरा वरदान, भरत गद्दी पे बैठेगा। तो ऐसे करके कैकेयी माता ने वरदान मांग लिया। और दशरथ जी बोल सकते थे कि मैं नहीं दूंगा वरदान नहीं दूंगा, पर प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये क्षत्रियों का स्वभाव होता है, वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोल दिया वो करना है, अगर बोल दिया और नहीं करेंगे तो मेरा वचन फेल हो जाएगा। तो भीष्म पितामह ने बोल दिया था कि जो इस गद्दी पर बैठेगा, क्योंकि उनकी जो माता थी सत्यवती ने कहा महाराज शांतनु से विवाह करने के समय कि मैं तो विवाह तभी करूंगी जब मेरा पुत्र राजा बनेगा। उस समय बहुत पहले की बात है। तब भीष्म पितामह ने कह दिया था कि हाँ ठीक है, मैं विवाह नहीं करूंगा, और जो गद्दी पर बैठेगा उसको मैं सपोर्ट करूंगा, उसकी सहायता करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। तो जनरेशंस बीता और अभी गद्दी पर बैठ गया दुर्योधन अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन भीष्म पितामह चूंकि बोले हैं तो जो बैठेगा उसकी रक्षा करेंगे, उसके पक्ष में बात करेंगे। तो इसलिए भीष्म पितामह अपने वचन के कारण वहीं रहे, जो भी समझाने की थोड़ी बहुत कोशिश किए, ज़्यादा नहीं कोशिश किए। विदुर जी ने पूरी कोशिश की। विदुर जी ऐसे भक्त थे जिनको प्रतिज्ञा वगैरह से कुछ काम नहीं था, वो भक्ति के सिद्धांत पर चलने वाले थे, वो सत्य वचन बोलते थे। कड़वा लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, कोई मतलब नहीं है। तो भीष्म पितामह लेकिन थे बहुत अच्छे भक्त। तो भगवान चाह रहे थे कि इतने अच्छे भक्त हैं, अपने कर्मों के कारण, अपने वचन के कारण ये सब मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, और बाणों के शैया पर सो रहे हैं, लगातार प्राण भी नहीं छोड़ रहे हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको, चाहते तो कभी भी प्राण छोड़ सकते थे, लेकिन भीष्म पितामह नहीं प्राण छोड़ रहे थे। उनकी इच्छा थी कि कृष्ण के सामने प्राण छोड़े हम।
और मुहूर्त वगैरह भी देख रहे थे अच्छे मुहूर्त में। तो भगवान चाह रहे थे कि वो इतना शुद्ध भक्त जो है, मेरा शुद्ध भक्त है, अच्छा भक्त है, उसका थोड़ा गुणगान हो जाए दुनिया में, उसका भी नाम हो जाए। नहीं तो भगवान कृष्ण का जो भी था बोलने का तरीका, जैसे भी समझाए युधिष्ठिर महाराज को, तो कैसे युधिष्ठिर महाराज नहीं समझते। अगर भगवान चाहते कि युधिष्ठिर महाराज समझे, पर भगवान नहीं चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के वचनों को समझें, भगवान के वचनों को समझें और खुश हो जाएं, या व्यास देव जी के वचनों को समझें, या बाकी जो ऋषि मुनि हैं उनके वचनों को समझें। कृष्ण नहीं चाहते थे। कृष्ण परमात्मा के रूप में युधिष्ठिर के हृदय में विराजमान है और सबके हृदय में विराजमान है। तो कृष्ण यदि इच्छा कर लेंगे तो कुछ भी हो सकता है। कृष्ण इच्छा नहीं करेंगे, जब भी होता है कोई चीज तो मालिक वही है, उनकी इच्छा से होता है। यदि युधिष्ठिर महाराज को चाहते भगवान की समझ जाए तो युधिष्ठिर महाराज अवश्य समझ जाते, पर भगवान चाहते थे ये असंतुष्ट रहे ताकि भीष्म पितामह इनको उपदेश दे सकें, और हमेशा के लिए भीष्म पितामह का जो उपदेश है, उनकी जो प्रार्थना है, वो सब प्रसिद्ध हो जाए, सारे लोग सुने, पढ़ें, जाने कि क्या शिक्षा दिया था भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को। भीष्म पितामह पॉलिटिक्स में बहुत निपुण थे, राजनीति वो सब उनको पता था, युद्ध में भी बहुत निपुण थे, प्यार भी करते थे बहुत ज़्यादा अपने बच्चों से, पांडवों से बहुत प्यार करते थे, परंतु वही प्रतिज्ञा के कारण वो दुर्योधन के पक्ष में थे। दुर्योधन का नमक खाया था, धृतराष्ट्र का नमक खाया था, नमक के कारण उनका कर्ज चुका रहे थे। ऐसा बहुत तरह की बातें सारे जो कमेंटेटर होते हैं, जो आचार्यगण होते हैं, वो बताते हैं। तो ये भगवान की इच्छा थी, जिसके कारण युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट नहीं हुए, सांत्वना उनको नहीं मिली। ये हो गया सिर्फ एक श्लोक का वर्णन। दूसरा मैं शुरू करती हूँ, हो तो नहीं पाएगा पर फिर भी। आह राजा धर्मसुतः चिंतयन् सुहृदां वधम, प्राकृतेन आत्मना विप्राह स्नेह मोह वशम गतः। आह कहा राजा युधिष्ठिर ने, धर्मसुतः धर्मराज के पुत्र, चिंतयन सोचते हुए, सुहृदाम मित्रों के, वधम वध को, प्राकृतेन भौतिक विचार से, आत्मना अपने द्वारा, विप्राह हे ब्राह्मणों, स्नेह प्यार, मोह मोह वशम के वशीभूत, गतः गया हुआ। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। तो सूत गोस्वामी अभी कह रहे हैं, ये सब कुछ सूत गोस्वामी का बोला हुआ चल रहा है, मतलब उनके वचन चल रहे हैं अभी। तो युधिष्ठिर महाराज ने जो बोला वो तो अगले श्लोक में होगा, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है कुछ, इस श्लोक को हम समाप्त कर सकते हैं। सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि वही बात, युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हैं, बहुत शोक संतप्त हैं, और जैसा एक साधारण व्यक्ति होता है, साधारण मनुष्य होता है भौतिकतावादी, वो कैसे दुखी हो जाता है। संत के बारे में क्या कहा जाता है? भक्त, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या किसे कहा जाता है? जो सतोगुण में होते हैं, जो सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, सर्दी गर्मी, इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होते हैं, उसे कहा जाता है शुद्ध भक्त। यहाँ पर जो युधिष्ठिर महाराज के लक्षण हैं वो नहीं है शुद्ध भक्त वाले। वो कैसे हैं? भौतिकतावादी मनुष्य, जैसे भौतिकतावादी मनुष्य दुखी हो जाता है, नुकसान होने पर दुखी हो जाता है, कुछ प्राप्त हुआ तो बहुत खुश हो जाता है। तो इसीलिए सूत गोस्वामी ऐसा वर्णन कर रहे हैं। तो इसीलिए सूत गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज मोहग्रस्त हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सांसारिक स्नेह के कारण वो मोहग्रस्त हुए हैं। सांसारिक स्नेह, सांसारिक
ये दुनिया जो है, देखिए ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हमारे पास हैं, धन दौलत रिश्ता नाता, यही सब है ना, और क्या है? धन दौलत है और रिश्ता नाता है, और ये शरीर के कारण सब कुछ मिला है। इससे हम आसक्त हैं, यही दुख का कारण है। अगर हम इससे आसक्त नहीं रहेंगे तो दुख का कोई कारण है ही नहीं। जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ के निकल जाता है बाहर और भजन करने लग जाता है भगवान का, कहीं भी मंदिर के बाहर, अब देखिए मंदिर में भी बैठ करके यदि हम मंदिर के प्रॉपर्टी को अपना मान लें, जैसा हमने देखा एक बार, इसी बार हमारे साथ घटना घटी जब मैं गई थी वृंदा कुंड कार्तिक महीने में। तो वृंदा कुंड में कुछ हमारे टीम थे और हमें उनके साथ कुछ कथा वगैरह करनी थी। तो वहाँ के जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं वो आए और विघ्न डाला कथा में। तो क्यों हुआ ऐसा, विघ्न क्यों डाला? इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि वो व्यक्ति जो मैनेजमेंट करता है मंदिर का, वो ये समझने लग जाता है कि ये पूरा मंदिर मेरा है, इसकी देखभाल करनी है मुझे, इसमें जो भी चीज करना है या नहीं करना उसका मैं मालिक हूं। अगर वो ये समझे कि वृंदा देवी की प्रसन्नता किसमें है, कृष्ण की प्रसन्नता किसमें है, कोई भक्त आया है तो वो वैष्णव है, वो कैसे नाराज ना हो, वो कैसे ठीक रहे, अगर ये दृष्टिकोण रहेगा, मैं तो दास हूं, मेरा कार्य है सेवा करना, अगर ये दृष्टिकोण रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये दृष्टिकोण नहीं हो करके स्वामित्व वाला दृष्टिकोण हो गया, ये पूरे मंदिर का मालिक मैं हूं, महंत मैं हूं, मालिक मैं हूं, तो जो घर में आप रह के फंसे हुए हैं आसक्ति में, वही आसक्ति में वो भी फंसा हुआ है, कोई अंतर नहीं है, सेम आसक्ति। यहाँ हम अपने घर को अपना मान करके फंसे हुए हैं, दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, नुकसान हो गया, नफा हो गया, परेशान हो रहे हैं, मोहग्रस्त हैं। वो यही कार्य मंदिर के लिए कर रहा है, यानी कि वो मंदिर को अपना समझ करके मंदिर पे सारा हुकूमत चला रहा है। और मंदिर उसे कहा जाता है जहाँ भगवान रहते हैं, और जिस घर में भगवान रहते हैं, जिस बिल्डिंग में भगवान रहते हैं, जिस महल में भगवान रहते हैं, वो भगवान का है, वो किसी व्यक्ति का नहीं है। इसीलिए तो सारी दुनिया के लोग जाते हैं वहां पे दर्शन करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति का मंदिर है तो वहां हम क्यों जाएंगे? हम जब किसी मंदिर में जाते हैं, जैसे राधा श्याम सुंदर जी हैं, तो हम राधा श्याम सुंदर जी का दर्शन करने गए हैं। राधा श्याम सुंदर का है वो भवन, इसीलिए वो सबके लिए खुला है। अगर वहां के महंत का होता तो महंत के पहचान वालों के लिए खुला रहता, महंत के दोस्तों के लिए खुला रहता, महंत के रिश्तेदारों के लिए खुला रहता। लेकिन वो भगवान का है, इसीलिए सबके लिए खुला है। यही तो मंदिर का मतलब है। परंतु जो आसक्ति यहाँ घर से है हमारी, वही आसक्ति हो जाती है मंदिर जाकर के, मंदिर के प्रॉपर्टी से। तो वो व्यक्ति मंदिर में रहकर भी मुक्त नहीं हुआ आसक्ति से, कोई फायदा नहीं हुआ ऐसा करके उसको, वहां भी मोहग्रस्त है वो। ठीक है, तो मोहग्रस्त थे युधिष्ठिर महाराज अभी फिलहाल, क्योंकि वो दुनिया का जो स्नेह है, प्रेम है, रिश्ता है, नाता है, शरीर से संबंधित जितनी चीजें हैं उनको वो अभी सच मान रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत बड़ा नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा लिखे हैं। अगर मुझे इच्छा हुई तो मैं कल थोड़ा सा वर्णन कर दूंगी, और वैसे मोटा मोटी तौर पे मैंने इसका मीनिंग बता दिया है। आज हो गया 16 तारीख। ओके, तो आज का क्लास आपका यहीं समाप्त होता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।